मैं शिक्षा मित्र हूँ, प्राथमिक विद्यालय कोटा में वर्तमान में। शिक्षा मित्र मतलब क्या होता है? वो बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। मतलब मास्टर साहब? हाँ मास्टर साहब। तो आप मास्टर साहब होकर रिक्शा क्यों चला रहे हैं? क्या करेगा, पैसा में लेना टाइम पे 10,000 रुपये क्या गुजारा होता है। स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ शिक्षा मित्र हैं साहब, मास्टर फास्टर का शिक्षा मित्र बना रहा है हम तो। मिट्टी खराब है हमारी तो। शिक्षा में तो थे, पढ़ाते थे विद्यालय में। क्या करें, रोजी रोटी का कल करना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने, सुनने के बाद मन भी पसीज गया होगा। पसीजेगा क्यों नहीं। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के भविष्य को सुधारने के लिए प्रयास करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, पोलियो पिलाते थे, घर घर दवाई पहुंचाते थे और समय मिलता था तो सरकार इनको चुनाव की ड्यूटी में भी लगा देती थी। ये सही तरीके से वोटिंग भी करवाते थे, लेकिन आज ये अपने मानदेय के लिए दर दर भटक रहे हैं। मानदेय इनको सिर्फ 10,000 रुपया मिलता है, घर चलता नहीं है, परिवार का पालन पोषण हो नहीं पा रहा है। मजबूरी में कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो कोई कपड़े सिलने लगा है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मित्र प्रदर्शन करते आए हैं। कई लोगों को ज्ञापन भी दिया गया है। चिट्ठी में ये लिख करके मंत्रियों को थमाया गया है कि हमारी समस्याओं को सुनो, हमारी मांगों को समझो, कुछ भी करके हमारी समस्याओं को समझ करके हमारे परिवार के बारे में सोचो, हमें नियमित करो, हमारे मानदेय को बढ़ाओ। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बड़ी कार्रवाई इनके हित में नहीं करी गई है। परेशान होकर के ये शिक्षा मित्र काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ साथ दूसरे कामों को करके अपना घर परिवार पाल रहे हैं। ऐसे ही कुछ शिक्षा मित्रों से हमारी टीम भी टकरा गई। उन्होंने क्या कुछ कहा इन बयानों में सुनिएगा और सुनने के बाद सोचिएगा कि जिन लोगों के कंधों पर हमारे देश के भविष्य को सुधारने की बात करते आते हैं, वो लोग इस तरह से जीने के लिए मजबूर हैं कि वो अपने घर का पालन पोषण भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वो भी उस मानदेय में जो सरकार उन्हें देती है। घर चलाने के लिए बाल काटना पड़ रहा है, घर चलाने के लिए कपड़े सिलने पड़ रहे हैं, रिक्शा चलाना पड़ रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है सर। तो ये रिक्शा कब से चला रहे हो? रिक्शा हो गया मुझे 1 साल। तो मतलब रिक्शा ही चलाते हो या कुछ और काम भी करते हो? मैं शिक्षा मित्र हूँ, प्राथमिक विद्यालय कोटा में वर्तमान में। शिक्षा मित्र मतलब क्या होता है? वो बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। मतलब मास्टर साहब? हाँ मास्टर साहब। तो आप मास्टर साहब होकर रिक्शा क्यों चला रहे हैं? क्या करेगा, पैसा में लेना टाइम पे 10,000 रुपये क्या गुजारा होता है। 10,000 रुपये मिलते हैं? तो मैंने तो सुना मास्टरों को 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं, आपको क्या मिलते हैं? तो क्या आप मतलब उनके बराबर पढ़े लिखे नहीं है या क्या बात है? पढ़े साहब, सब काम हम ही कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, बराबर। कितने पढ़े लिखे हैं? BA BTC। BA BTC। तो आप लोगों को क्यों मतलब मिलती है, इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं? अब सब सरकार की राजी है सर। तो फिर मतलब फिर स्कूल जाते हैं तो फिर रिक्शा कैसे चलाते हैं? स्कूल के बाद में चलाते हैं। स्कूल के बाद में? अच्छा। और अब इस सब अब क्या स्कूल खुला है? जून के महीना को मानदेय ना मिले साहब, जून के महीना को मानदेय ना मिले तो काम तो बंद नहीं करेगा वो सब। तो 2 महीना तो अप्रैल मई है गई, तो मानदेय ना है हमारा। तो मतलब आप इस जून में पैसे नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते जी। और बाकी के महीने? 11 महीना का मानदेय मिलता है सर। 11 महीने कितने पैसे? 10,000 रुपये महीना। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक मम्मी है, एक भाई है। अच्छा, इन सब की जिम्मेदारी आप पे है? काम चाहिए। कि बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए? एक 12 में पढ़ रहा हूँ, एक 12 पास कर रही है, एक लाली है 4 में। अच्छा अच्छा। तो क्या सरकार आपकी सुन नहीं रही है, क्या बात है? मतलब आप लोगों को भाई स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ शिक्षा मित्र हैं साहब, मास्टर फास्टर का शिक्षा मित्र बना रहा है हम तो। मिट्टी खराब है हमारी तो साहब। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है। तो शिक्षा मित्र कौन से स्कूल में है? मैं प्राइमरी स्कूल बाकलपुर में हूँ, यहीं पास में विद्यालय है हमारा। बाकलपुर कौन से जिले में है, मतलब कौन से विकास खंड में? विकास खंड मथुरा में साहब। जिला कौन सा है? जिला भी मथुरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ये क्या करें, 10,000 रुपये में गुजारो ना यारो साहब। जून को महीने चल लो है,
जहाँ हमें पैसा ना मिले, हमें 1 रुपया नहीं देती है सरकार। 10,000 रुपया देती है और जब छुट्टी का 1 रुपया भी नहीं मिलता है हमें। अब कहाँ जाएं बताओ। 5 बच्चे हैं हम पे, इन बच्चों के लिए तो हमको जाना पड़ेगा। 5 बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं साहब, लड़की हैं 3-4, तो एक और बालक लड़का है। अच्छा, और माँ बाप अभी हैं? माँ बाप भी हमारे साथ ही हैं, बड़े बूढ़े, बिन पे चला नहीं जाता है, बैठे रहते हैं, वो कोई काम नहीं कर पाते, बुजुर्ग हैं वो। और रोज़ घर में कलेश होता है, लाओ पैसे लाओ, कहीं से लाओ, चटनी रोटी खा रहे, चटनी भी पैदा नहीं हो रही है साहब। काम में जाते हैं, दुकान खोखा की कहते, खोखा लाख पैसा ना, दुकान लाख किराए पैसा ना, गांव में कोई बुला लें तो है 10-20 रुपये दे दें तो है, तो अपना बैठे चटनी रोटी खा रहे, टाइम पास कर रहे। तो आप तो मतलब तो बीच में मास्टर बन गए थे, फिर क्या हुआ? बीच मास्टर में बन गए साहब। आपको सहायक अध्यापक बन गए थे ना आप लोग? तो अखिलेश सरकार में हमारा समायोजन हुआ था 2015 में, 15, 16, 17 में रद्द हो गया। अच्छा, तो फिर सरकार ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया? आप मतलब